हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर संधि से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। अगर आप सभी लोग जनरल हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप सभी ने देखा है आप सभी की संधि है, समास है, मुहावरे हैं, अशुद्धि शब्द है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी की वन शॉट में मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित आपको एक क्लास प्रोवाइड कर दी गई है और इसके बाद में वन शॉट में आपको संधि से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि संधि होता क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। दो समीपवर्ती अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन आता है या विकार होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देव प्लस आलय, ऐसा स्थान जहां पर देव रहते हैं उसको देवालय कहते हैं। उमा प्लस ईस क्या हो जाएगा, उमेश हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संधि विच्छेद। आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि संधि किसको कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किसी संधि युक्त शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। और अभी आपने देखा संधि क्या होता है, तो संधि दो वर्णों का मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है, सामान्य अर्थ जोड़ना होता है, दो वर्णों का मेल होता है। और यहाँ पर संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, यानी कि टुकड़ों में विभाजित कर देना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, जहां पर पुस्तक रखी जाती है। जैसे आपको पता ही है कि लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में आपने देखा है कि बहुत सी पुस्तकें लगी रहती हैं, सब्जेक्ट वाइज लगी रहती, क्लास वाइज लगी रहती है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव हो जाएगा, सदैव सदा प्लस एव हो जाएगा, नायक नय प्लस आक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संधि के भेद कितने होते हैं। तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। फर्स्ट है यहाँ पर स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको स्वर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। इसी प्रकार से छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे तो 100% यहाँ पर श्योरिटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है। देखिए एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कंप्लीट वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो 2 से 3 नंबर यहाँ तो 100% पक्के ही है। गुरु उपदेश में क्या होता है, गुरु प्लस उपदेश होता है गुरु उपदेश, और गुरु उपदेश का संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए अगर आप लोग ये नहीं भी देखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस यहाँ पर कोई भी शब्द दिया जाता है तो उसको आप संधि विच्छेद कर पाए, या संधि विच्छेद दिया है तो आप उसका संधि कर पाए। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है गुरु उपदेश। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि संधि कौन सी होगी, स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय है, महोत्सव में महा प्लस उत्सव है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ओ आ रहा है, ओ यहाँ पर आपके स्वर में आता है। इसी प्रकार से मताक्य में मत प्लस ऐक्य हो जाएगा। यहाँ पर जो ए आता है तो किस में आता है, ये स्वर है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आयादि है। और यहाँ पर आप लोग ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, यहाँ पर यण संधि में और यहाँ पर आपकी आयादि संधि में। इनसे क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है जो बड़े स्वर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, साथ में यहाँ पर री भी हो जाएगा। तो इन 4 वर्णों को आपको याद रखना है कि अगर ये 4 वर्ण आ जाते हैं तो संधि किस प्रकार की होगी, दीर्घ संधि होगी। पहचानेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर सत्यार्थी, बड़ा आ रहा है, यहाँ पर देखिए छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार से अधिकाधिक, का में बड़ा की मात्रा है। वेदांत, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है। कल्पांत, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है। अन्याय, यहाँ पर अन्य अन्य मिलकर क्या हो जाता है, अन्याय हो जाता है। यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा है। तो संधि किस प्रकार की होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि किस प्रकार की होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अब यहाँ पर कुछ फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे, बस आपको देखना है। एक बार अगर आप लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो आपको
आप कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। परमार्थ देखिए, परमा यह बड़ा आ की मात्रा है, अस्ता बड़ा आ की मात्रा है, पुस्तका यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा है, गीता यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा है। इसी प्रकार से यहाँ पर हिमालय, हिमा, पुस्तका, सा यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है। अब यहाँ पर आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो देखिए, विस्मयादि, या में बड़ा आ की मात्रा है, देवा बड़ा आ की मात्रा। देखिए, जब आप बोलते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आपको ये लगता है कि यहाँ पर मात्रा किस प्रकार से होगी। जब आप बोलते देवा, तो देवालय बोलते हैं ना, तो यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है? बड़ा आ का साउंड आ रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा, परमात्मा, तो यहाँ पर जो परमात्मा माँ है, इसमें बड़ा आ की मात्रा है। इसी प्रकार से सत्या, जला, इसमें क्या है? बड़ा आ की मात्रा है। अब यहाँ पे देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि विद्यार्थी तो बहुत पूछा जाता है। विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, अभ्यास है। तो यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी, सीमांत, परीक्षार्थी, विद्या, प्रेक्षा। तो यहाँ पर जो बीच में वर्ण आ रहे हैं, बड़ा आ का मात्रा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सभी में बड़ा आ की मात्रा बीच में आ रही है। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और मान लीजिए आपके एग्जाम में दीर्घ स्वर संधि ना लिखा हो तब, तो यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व संधि या ह्रस्व स्वर संधि हो जाएगा। ये भी आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की जगह पर लिखकर आ सकता है। इसी प्रकार से विद्यालय है, महाशय है, दयानंद है, श्रद्धानंद है, अभीष्ट। देखिए यहाँ पर अभीष्ट बड़ी ई की मात्रा, कपींद्र बड़ी ई की मात्रा, अतीव बड़ी ई की मात्रा, कवींद्र बड़ी ई की मात्रा, अतीत बड़ी ई की मात्रा, अधिक्षण ये भी बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भी अपना माइंड लगाया, अगर आपने एक दो बार यहाँ पर समझ लिया है, तो क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आप सही ना करके आए। यहाँ पर 100% पूरी कोशिश की गई है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उनको देखा गया है, उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। इसके बाद में भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करवा देंगे कि आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कपीस बड़ी ई की मात्रा है, गिरीश यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, हरीश बड़ी ई की मात्रा, मुनीस यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा, अधि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, और परीक्षा बड़ी ई की मात्रा। तो आपको इतना याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में कौन सी मात्राएं आनी चाहिए? बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और साथ में यहाँ पर री। अब री में भी आप लोग आगे देखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं महेंद्र, सचिंद्र, लक्ष्मी इच्छा, देवी इच्छा। तो लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, और देवी इच्छा, देवी प्लस इच्छा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रजनीश में रजनी प्लस ई से जानकी प्लस ईस हो जाएगा, योगी प्लस ईश्वर हो जाएगा, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा सभी में है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जैसे गुरु उपदेश होता है, गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु उपदेश आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बड़े ऊ का साउंड आ रहा है और बड़ा ऊ की मात्रा लगी भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ ये हो जाता है, बड़ा ऊ ये है। इसके बाद में यहाँ पर गुरु उपदेश, भानुदय, लघुत्तर, सूक्ति। देखिए यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है। तो बड़ा ऊ आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को देखा और थोड़ा भी यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया और चीजें समझ में नहीं आई, तो आप गलती कर सकते हैं। इसी प्रकार से है लघुर में। लघुर में आपके EMRS के पेपर में पूछा गया है, संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, सिंदूर में बड़ा ऊ की मात्रा है, साधुर्जा, साधुर्जा इसमें क्या हो जाएगा? साधु प्लस ऊर्जा है। धातुष्मा, धातुष्मा में धातु प्लस उष्मा, यहाँ पर संधि कौन सी है? तो दीर्घ स्वर संधि है। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, और साथ में यहाँ पर डी आ जाए। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से वधुत्सव है, वधुपकार है, वधु प्लस उपकार, भूत सर्ग है, भूत द्वार है,
इसी प्रकार से भूर्धव है, भूर्जा है, वधूर्मि है, सरयूर्मि है, सभी में आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से है यहाँ पर पितृण, पितृ प्लस ऋण हो जाएगा यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, अगर दीर्घ स्वर संधि है और यहाँ पर री आता है तो री यहाँ पर नीचे लगेगा, री यहाँ पर नीचे लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है गुण संधि, गुण संधि में क्या आ जाए, तो गुण संधि में यहाँ पर ए आ जाए, ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए और यहाँ पर आर आ जाए, और जो मात्रा लगेगी ये ऊपर लगेगी, ठीक है, मात्रा ऊपर लगेगी। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको एग्जांपल्स देखना है, एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देवेंद्र है, भारुतेंद्र है, शुभेच्छा है, स्वेच्छा है, इनके सबके यहाँ पर संधि विच्छेद भी जरूर ध्यान रखिएगा। देवेंद्र तो देव प्लस इंद्र हो जाएगा, भारतेंदु है तो भारत प्लस इंदु हो जाएगा, और शुभेच्छा है तो शुभ प्लस इच्छा हो जाएगी, स्वेच्छा है तो स्व प्लस इच्छा हो जाएगी। इसी प्रकार से है परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा कौन सी है, ए की मात्रा है। गणेश में ए की मात्रा है, सुरेश में ए की मात्रा है। इसी प्रकार से है कमलेश, कमल प्लस एस, महेश महेंद्र है, महा प्लस इंद्र है, राजेंद्र राजा प्लस इंद्र है, और रमेंद्र रमा प्लस इंद्र हो जाएगा। देखिए रमेंद्र में जरूर ध्यान रखिएगा, रमा प्लस इंद्र होगा तभी यहाँ पर रमेंद्र आएगा। जब आप बोल रहे होते हैं तो यहाँ पर छोटा आ का साउंड आता है, तो रमा प्लस इंद्र हो जाएगा। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि है। संधि कौन सी है इसमें, गुण संधि है। इसी प्रकार से महेश्वर है, महा प्लस ईश्वर, महेश महा प्लस ईश, लंकेश्वर लंका प्लस ईश्वर, रमेश रमा प्लस ईश, यहाँ पर मात्रा कौन सी है, ए की मात्रा है। इसी प्रकार से अभी आपको बताया है ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और यहाँ पर रा, और रा जो लगेगा ये ऊपर लगेगा, शब्द के ऊपर लगेगा। तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, परोपकार, पर प्लस उपकार, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, मानवोचित, मानव प्लस उचित। इसी प्रकार से सूर्योर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा, समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, सूर्यास्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा। इसी प्रकार से है महोत्सव, महोदय, महोष्ण, गंगोदक, इनके सबके संधि विच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा। महोत्सव में महा प्लस उत्सव है, महोदय महा प्लस उदय है, महोष्ण में महा प्लस उष्ण है, गंगोदक में क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उदक है। इसी प्रकार से है महोर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, दयोर्मी, दया प्लस उर्मी, गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आपने देख ली है, सभी में ओ की मात्रा है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आप इजिली पहचानेंगे कि जो अगर रा आ जाए तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी। महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। तो यहाँ पर जो मात्रा ये लगी है रा की मात्रा, इससे आप पहचानेंगे कि संधि कौन सी है, गुण संधि है। सप्तर्षि है, महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, वर्षुतु है। ब्रह्मर्षि अभी आपने देखा है ब्रह्मा प्लस ऋषि हो जाएगा। इसी प्रकार से महर्षि है, महा प्लस ऋषि हो जाएगा, देवर से देव प्लस ऋषि हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे कि यहाँ पर आ जाए, ए आ जाए, ठीक है, ए की मात्रा आ जाए और औ की मात्रा आ जाए, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ए ओ या ओ हो जाता है तो संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कायक, एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक कायक। मात्रा क्या है, ए की मात्रा है। वितैषण में क्या है, वित प्लस ऐषण, मात्रा क्या है, ए की मात्रा। एक कैव, एक कैव में मात्रा क्या है, ए की मात्रा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। इसी प्रकार से मतैक आपका पूछा गया है, तो मतैक में मत प्लस एक की है, धनेश्वर धन प्लस ऐश्वर है, तथेव तथा प्लस एव है, सदैव सदा प्लस एव है। इसी प्रकार से है सदैक्य, सदा प्लस एक, और महेश्वर महा प्लस ऐश्वर। तो यहाँ पर मात्रा किस प्रकार की है, ए की मात्रा है। जैसे कि आपको बताया है कि ए आपको दिखे या आपको औ दिखे तो संधि कौन सी होगी, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ए आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं औ। तो वनौषधि, जलौध, वनौषध, परमौज,
जलौध और मधुरौध, मधुरौदन। तो इसमें कौन सी मात्रा आई है? अ की मात्रा आई है। सभी का संधि विच्छेद देखिए, वनौषधि, वन प्लस औषधि, जलौध, जल प्लस ओध, वनौषध, वन प्लस औषध, परमौज, परम प्लस ओज, जलौध, जल प्लस ओध, मधुरौदन, मधुर प्लस ओदन। सभी में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। इसके बाद में है यहाँ पर महोज, महा प्लस ओज है, परमौषध, परम प्लस औषध है, महोषध, महा प्लस औषध, महोद्य, महा प्लस ओद्य है, महोदार्य, महा प्लस औदार्य है, महोत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य। ये भी आपका क्या है? तो वृद्धि संधि है। तो आपने यहाँ पर देखा है, देखिए इतना फास्ट इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपने पढ़ ऑलरेडी लिया है, बस आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो 20 से 25 मिनट की वीडियो रहने वाली है, अगर आप लोग देख लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में है यड़ संधि। यड़ संधि में जैसे कि आपने देखा है यवर, यवर, यवर आ जाता है तो संधि कौन सी होगी? यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। अब देखिए यद्यपि, यद्यपि जब आप बोल रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है? साउंड यहाँ पर या का, यद्य, द्या यानी कि या का साउंड आ रहा, अत्य या का साउंड है, प्रत्यय या का साउंड है। तो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे? देखिए यद्यपि, यदि प्लस अपि है, अत्यधिक, अति प्लस अधिक है, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यार्पण। यहाँ पर आपको या दिखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यण संधि हो जाएगा, यण संधि। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इत्यादि, या, पर्याय, या, अग्न्या, या, यहाँ पर या आ रहा है तो संधि कौन सी होगी? यण संधि हो जाएगी। सभी का आप लोग संधि विच्छेद जरूर देखते रहिएगा। आप लोग अगर सिर्फ एग्जाम्पल्स देखना है कि कौन सी संधि है तो आप लोग फास्ट देख लीजिए। अगर आप लोगों को संधि विच्छेद भी देखना है तो आप यहाँ पर स्लो मोशन में भी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में है नद्यन। नद्यन जब आप बोल रहे हैं तो द्या यानी कि या का साउंड आया, नद्यर्पण, या का साउंड आ रहा, नद्य, नद्यपण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, दा के साथ में या का साउंड आ रहा है तो नद्यार्पण हो जाएगा। देव्य अर्पण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवी प्लस अर्पण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं या, और यहाँ पर भी आपको या का साउंड देखने को मिल रहा है। देखिए जो नद्य अर्पण है तो यहाँ पर यह होगा नद्य अर्पण। इसके बाद में देव्यागमन, देव्या तो ये तो अब बता ही पाएंगे, देव्या यानी कि देवी का आगमन, देवी प्लस आगमन। संख्यागमन, सख्यागमन, सख्या मतलब सखी, सखी का आगमन, तो यहाँ पर भी या है। इसके बाद में है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार तो प्रति प्लस उपकार, यहाँ पर भी का क्या है? या है, यहाँ पर भी या है। और यहाँ पर तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि या है, और यहाँ पर भी या है, यहाँ पर भी या है। तो न्यूज भी इसमें कौन सी संधि है? न्यूज मतलब क्या है? यण संधि। और प्रत्यूष यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। प्रत्येक, एक यहाँ पर प्रति प्लस एक होता है, प्रत्येक कौन सी संधि है? यण संधि है। इसके बाद में है नद्येश्वर। नद्येश्वर जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर या का साउंड आ रहा है। सख्येश्वर यानी कि सखी प्लस ऐश्वर्य। इसी प्रकार से यहाँ पर वा का देख लीजिए, अन्वय, अन्वय, स्व, स्व जब बोल रहे हैं तो यहाँ पर वा का साउंड आ रहा है, स्व, ये भी आपका या व र में हो जाएगा यानी कि यण संधि है। गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश, गुरुवा मतलब वा साउंड आ रहा है। अनवी, अनवीच्छा, अनुवंती तो अनु प्लस इति, ये भी आप लोग जरूर देखते चलिएगा। अगर इसको यहाँ पर एक एक पॉइंट को या एक एक संधि विच्छेद को देखेंगे कि संधि विच्छेद क्या है, संधि क्या है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए आप सभी लोग एग्जाम्पल्स ही देख लीजिए, एग्जाम्पल तो आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। इसी प्रकार से अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेषक व ध्वंत, ध्वंत यहाँ पे भी वा है। इसी प्रकार से वध्वागमन, ध्वागमन यानी कि इसमें भी वा है, और यहाँ पर भी वा देख सकते हैं, भू, भू प्लस आदि, भुआदि। इसी प्रकार से रा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, यहाँ पर क्या है? त्रा है, ठीक। मात्र यहाँ पे त्रा है, यहाँ पर त्रा है, और यहाँ पर त्रा है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें संधि कौन सी अभी आपने देखी है? त्रा देखी है, या व रा।
और इसमें जो र लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, यहाँ पर त्रा, इस प्रकार से लगेगा जब आप बोलते हैं त्रा, तो ये यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पहचान पाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर संधि विच्छेद में जैसे पितृ अनुमत, पितृ प्लस अनुमत्रा, यहाँ क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तब यहाँ पर पितृ यानी कि जब आप बोलेंगे तब यहाँ पर रा का साउंड आएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रा त्रा जो है यहाँ पर इसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है अयादि संधि। अयादि संधि में आए 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 आ जाए या अब या आव आ जाए तो संधि कौन सी होगी, अयादि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, शयन में से प्लस अन, यहाँ पर क्या आ रहा है, अन का साउंड आ रहा है, शयन अन, नयन यहाँ पर अन हो जाएगा। गायक, ये आप लोग संधि विच्छेद इसकी जरूर देख लीजिए। गायक में क्या होता है, जब गायक होता है तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद इसका करें तो गय प्लस अक होगा, ठीक है, गय प्लस अक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पवन का तो आपको बहुत पूछा जाता है, पवन, पवन में क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पावन लिखा हो, पावन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन हो जाएगा, पौ प्लस अन हो जाएगा। इसी प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं पवन पो प्लस अन है, भवन भो प्लस अन है। अब यहाँ पर पावक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावक, पो प्लस अक है, और पावन में क्या है, पो प्लस अन हो जाएगा। पवन में पो प्लस अन है और पावन में पो प्लस अन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको पहचानने की ट्रिक अभी आपने देखी है, क्या है कि अगर बोलने पर आए आए आ जाए, अब आ जाए, आव आ जाए तो संधि कौन सी होगी, यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से है यहाँ पर भावुक, भावुक, तो भावुक जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर साउंड किस प्रकार का आ रहा है, देखिए इतने में यदि आप देखेंगे तो साउंड किस प्रकार का आ रहा है, आव का साउंड आ रहा है, भावुक, भाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अयादि संधि भी देख लिया है। अब यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए व्यंजन संधि के बारे में। सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल्स देखने हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनुच्छेद में किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद मिलकर क्या हो जाएगा, छोटा उ और छा मिलकर क्या हो जाएगा, आधा चा और छा हो जाएगा। स्वच्छंद, स्वच्छंद, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्व प्लस छंद हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आधा, यहाँ पर आ और छा मिलकर क्या हो जाएगा, आधा चा और छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है व्यंजन संधि के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चलेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल्स देखने हैं। सडानन, सड प्लस आनंद, तदानुसार, तत् प्लस अनुसार, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सज्जन आपको पता है, सत प्लस जन, सज्जन। तल्लीन, तत् प्लस लीन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल्स आपके पूछे जाते हैं व्यंजन संधि से, वो क्या है, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगम, दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम। वागवीस, वाक प्लस ईस हो जाएगा, वागजाल, वाक प्लस जाल है। अजंता, अच प्लस अंता, अच प्लस अंता क्या हो जाएगा, अजंता। अजाति, अच प्लस आदि, अजाति हो जाएगा। सड दर्शन, सड दर्शन में क्या हो जाएगा, सट प्लस दर्शन, सडानंद, सट प्लस आनंद। इसी प्रकार से है सदाचार, जगदीश, सदगति, सदगुरु, सद्भावना, इसमें आ जाएगा, व्यंजन संधि में आ जाएगा। इसी प्रकार से है आपका जगन्नाथ, उन्नति, अमय, ये सभी क्या है, व्यंजन संधि है, ये सभी व्यंजन संधि है। एक आपका उन्माद है और एक उन्मेष, ये भी आपका व्यंजन संधि है। इसके बाद में कुछ और व्यंजन संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। उच्चारण है, सच्चरित है, वृक्षत्र है, तच्छाया है, ये भी आपका व्यंजन संधि में आएगा। जो स्टार्टिंग में आपने व्यंजन संधि से संबंधित एग्जाम्पल्स देखे हैं, बस यहीं से आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे क्या है, सज्जन है, उज्जवल है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है उल्लास, तल्लीन, उल्लेख, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके व्यंजन संधि से पूछे जाते हैं। उल्लास है, और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर व्यंजन संधि में अगर बीच में वर्ण आधे मिले तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और जरूरी भी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना भी पड़ेगा, ठीक है।
कि मान लीजिए किसी में कोई आधा वर्ड आ गया और आपने आंख बंद करके व्यंजन संधि लगा दी, तो संभावना हो सकती है गलत होने की। हाँ, मतलब अगर आपको नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है कि संधि कौन सी है, तब यहाँ पर आप लोग इसको देखकर टिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार से है आपकी विसर्ग संधि, और ये लास्ट संधि रहने वाली है। जैसे यहाँ पर क्या है, मनोहर, मनः प्लस हर हो जाएगा, दुश्चरित्र, दुह प्लस चरित्र हो जाएगा, नमस्ते, नमः प्लस ते हो जाएगा। तो यहाँ पर हा की जगह पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और यहाँ पर चा की जगह शा हो जाएगा, ता की जगह यहाँ पर सा हो जाएगा। तो विसर्ग संधि में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। साथ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और भी हैं। जैसे क्या है, मनोनुकूल, मनोनुकूल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनः प्लस अनुकूल है, अधोगति, अधा प्लस गति है, मनोकामना, मनः प्लस कामना है, यशोगान है, यशः प्लस गान है, सरोज है, सरह प्लस जा है, यशोदा, यशः प्लस दा है, और पयाधर, पया प्लस धर है। तो ये भी आपको इतने याद रखने हैं। इसके बाद में है तपोपुंज, तेजः प्लस पुंज, तपोबल, तपः प्लस बल है, तपोभूमि, तपः प्लस भूमि है, शिरोमणि, सिरा प्लस मणि है, मनोयोग, मनः प्लस योग है, मनोहर, मनः प्लस हर है, वयोवृद्ध, वयः प्लस वृद्ध है, मनोरथ, मनः प्लस रथ है। बस, तो आप लोग इतना जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पर संधि से संबंधित ट्रिक बताई गई है, और साथ में जो भी आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए हैं, बस अगर आप लोग इतना याद रख लेते हैं, इतना ही समझ लेते हैं, तो एग्जाम आपका 100% बहुत अच्छा होने वाला है। और आप लोगों का जब भी एग्जाम हो जाए, तो आप लोग आकर चैनल पर रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, और आपकी लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।